हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कैनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस कंपनी के एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा और इसके कुछ रिस्की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 29 अप्रैल आज के दिन ओपन हो रही है और 6 मई को क्लोज किया जाएगा। 5 डे आईपीओ, ये जो आईपीओ 5 डे आईपीओ है। 5 डे कैसे, तो आज ओपन रहेगा 28, 29, 30 2 दिन हो गया। फिर उसके बाद 2 अप्रैल को और 1 मई, 6 मई को, 5 मई को और 6 मई को, ये 5 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, वन ऑफ द, मतलब ये देखा जाए तो 5 दिन बहुत ज़्यादा दिन ये ओपन रहेगी। 25 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी की लॉट साइज का, 6000 शेयर्स की लॉट साइज, 8.75 करोड़ का इशू साइज, 34,98,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा, फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ और बीएसई एसमी लिस्टेड होगा। एम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। और यहाँ पे अलॉटमेंट डेट की बात करें तो कंपनी में अलॉटमेंट डेट जो है रखा गया है, अगर देखा जाए तो 7 मई का डेट रखा गया। 8 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 12000 शेयर्स मिलेंगे और बजट अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर है नितिन कुमार दलपत भाई शाह, निहार नितिन भाई शाह, मनीषा नितिन कुमार शाह और शाह नितिन दलपत लाल HUF इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.99% का, पोस्ट जो 72% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया अदर्स और रिटेल को सिर्फ ऑफर दिया गया 50-50% ईच ऑफर दी गई है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी जो है ये ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी का डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। किसका करता है, तो ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी का जो है सो डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसमें प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट रेंज में फीचर है हैंडमेड गोल्ड ज्वेलरी स्टडेड विथ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जिसमें इंक्लूड है डायमंड्स, रूबीज और क्यूबिक जिरकोनिया। ये सभी तरह की जो है सो मतलब कि सेमी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, जो कि ये मतलब कि हैंडमेड गोल्ड ज्वेलरी का फीचर है इसके रेंज में, प्रोडक्ट रेंज में। कर्निक का जो अगर देखिए तो ये ऑफर करता है एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो को, जिसमें इंक्लूड है रिंग्स, ईयरिंग्स, आर्मलेट्स, पेंडेंट्स, नोज रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चेन्स, नेकलेस, बैंगल्स, वॉचेज, लग्जरी आइटम्स और वेडिंग ज्वेलरी। प्रोडक्ट जो है ये सभी प्रोडक्ट्स क्राफ्टेड होता है जिससे स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है और वो जॉब वर्क बेसिस पर मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी के फैसिलिटी में, जो कि इसका फैसिलिटी है अहमदाबाद गुजरात में। कंपनी करेंटली ऑपरेट कर रहा है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे। इसके इस मॉडल के अंदर मतलब B2B मॉडल के अंदर जैसे ऑपरेट हो रहा है करेंटली, जिससे केटर करती है हाई एंड और मिड मार्केट, वैल्यू मार्केट सेगमेंट्स में जो कस्टमर्स आते हैं उनको केटर करता है, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है क्वालिटी कंट्रोल पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट पर जो है सो ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस प्लेस किया हुआ है, जो कि सभी ज्वेलरी जो है सर्टिफाइड है BIS हॉलमार्क के से जो है इंश्योर करता है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग टोटल 9 एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी में काम कर रहे थे। फिनेंशियल 22 में 12.4 करोड़ का रेवेन्यू एसेट्स है और लगातार इंक्रीज किया। यहाँ पे देखिए 24 में थोड़ा सफर किया, उसका अभी एसेट्स है 16 करोड़ के अराउंड। और नेटवर्थ है अगर देखा जाए तो 11 करोड़ का और अभी ये देखिएगा तो 13.4 करोड़ का अक्टूबर मंथ का। डेट है 35 लाख का, अभी एंड 1 करोड़ का। डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 32.7 करोड़ का रेवेन्यू है, 39 लाख का प्रॉफिट है 22 में। 23 में 52 करोड़ का रेवेन्यू, 47 लाख का प्रॉफिट। 24 में 71 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। अक्टूबर मंथ में अगर देखा जाए तो 7 मंथ्स में 42.2 करोड़ का रेवेन्यू, 78 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो फिनेंशियल है कोई बहुत अच्छी नहीं, अच्छी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बॉटम लाइन जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 24 में, ये सिर्फ डाउटरी क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज करा। 23-24 में जो बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिली है 24 में। और वहीं अगर हम बात करें कुछ रेशियोज का, देखिए मार्केट कैप ओनली 31 करोड़ का है, ROE 9% का, ROCE 10.8%, डेट इक्विटी 0.06 टाइम का, RONW 8.6%, PAT मार्जिन 1.53 टाइम % का और P रेशियो 20.74 टाइम्स का है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें, देखिए कंपनी का बिजनेस हाईली कॉम्प्लेक्स सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। रिस्की पॉइंट भी है, जैसे 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग कर्निक्स का इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है
48.2 करोड़ का, ये लगभग 100% रेवेन्यू जो है गुजरात से जनरेट करता है। जबकि 22, 23, 24 इन सभी में जो कि अगर देखा जाए तो ये 100% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इसी मतलब कि 31 अक्टूबर 24 के डेटा के अकॉर्डिंग 100% रेवेन्यू है। लेकिन 22 में अगर देखा जाए 71.2%, उसको 96% और 98% 23, 24 में। मतलब यहाँ पे देखिए तो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी का जो है कॉन्सेंट्रेशन है गुजरात में। इसलिए कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इस रीजन में गुजरात में तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। प्लस टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो इसमें कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो लगभग 78.8% का, 76% का, 62.6% का, 75.3% का कंट्रीब्यूशन था इसके रेवेन्यू में। और ये अगर की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या कस्टमर इसको एक्सपांड नहीं कर पाता है या फिर बिजनेस में लॉस होता है इन क्लाइंट से, तो बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। कंपनी जो है ये लगभग अगर देखें तो टॉप 10 सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल्स जो सोर्स करता है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टॉप 10 कस्टमर सप्लायर्स पर, जिसमें 75% का कंट्रीब्यूशन था, 63.5%, 67.8%, 69.9% का कंट्रीब्यूशन था। ये मैं बात कर रहा हूँ 22, 23, 24 और 8 मंथ्स के 7 मंथ्स का डेटा के अकॉर्डिंग। और तब से अब तक कोई भी लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट नहीं किया है, साइन नहीं किया है, जिसके कारण कोई भी डिस्ट्रप्शन या प्राइस एस्केलेशन अगर होता है तो मार्जिन और प्रोक्योरमेंट एबिलिटी जो है उसको हार्म कर सकता है। कंपनी निगेटिव कैश फ्लो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया 3.3 करोड़ का और 5.01 करोड़ का, जो कि 22 और 7 मंथ्स के डेटा में। और निगेटिव कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ये भी 22, 23 में, जो कि 1 लाख का और 51 लाख का, जिसके कारण गाइस कंपनी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये कैश आउटफ्लो जिस तरह कंटिन्यू रहेगा, जिससे इनफ्लोज को एक्सीड कर दिया, अगर ये इनफ्लोज एक्सीड हो जाता है आउटफ्लो, तो इसके वजह से कंपनी का जो है फ्यूचर में लिक्विडिटी चैलेंज फेस कर सकता है। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री की बात करेंगे तो लगभग 13.7 करोड़ का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एसेट्स का 86%। और लगभग 22, 23, 24 में अगर देखिए तो 56%, 64%, 68% का जैसे रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल एसेट्स का, जिसके कारण ये ओवर द ईयर्स इन्वेंट्री जो है अभी भी लगातार इन्वेंट्री लेवल जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है। ओवर ईयर्स देखिएगा तो इन्वेंट्री लेवल लगातार इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण अगर सेल्स में डाउन ट्रेंड आता है, जिसके कारण ये सो कैपिटल जो है ये टाई अप हो सकता है, वैल्यूएशन लॉस हो सकता है क्योंकि गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी के दौरान, जिससे कैश फ्लो जो है मिसमैच कर सकती है। क्योंकि अभी अगर देखिएगा तो गोल्ड लगातार इंक्रीज करता हुआ नजर आया है, 1 लाख से भी क्रॉस कर चुका है। और इसी तरह से अगर रहा और पहले से अगर ये लेके रखी है कंपनी, अभी अगर ले लिए इन्वेंट्री अगर अभी होता है और गोल्ड प्राइस गिरावट आती है तो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ सकती है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे रिस्क में जो पॉइंट बताया गया, कंपनी सब्सिडियरीज, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डिट्रीमेंटल कर सकती है। गोल्ड, बुलियन और ज्वेलरी के सेल से जो कंट्रीब्यूशन है अगर देखिएगा तो लगभग 95.9%, 99.9%, 94.5%, 97.7% का कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में। और लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर होता है गोल्ड प्रोक्योरमेंट में, मतलब गोल्ड को जो प्रोक्योर करती है उसमें डिस्ट्रप्शन होता है या डिमांड में सिग्निफिकेंट डिमांड में कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो इसके अर्निंग्स को और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है। 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 1 करोड़ के अराउंड कंपनी का टोटल फिनांस आउटस्टैंडिंग है। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया गया, ₹0 का जीएमपी, इसका मतलब है ये फ्लैट डेब्यू करेगा। देखिए पी रेशियो की बात करें 29.5 टाइम्स के आसपास पी रेशियो है। मार्केट कैप बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आइए। लेकिन 24 में जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट ही बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है, कंसर्न रेज कर रही है और हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि टॉप लाइन में अच्छे स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ड्रॉबैक है गाइस कि थर्ड पार्टी पर कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसका जॉब वर्क बेसिस पर जो सो मेजर ऑपरेशन डन करती है, कंप्लीट करता है, इसीलिए गाइस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और ये जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसके अलावा अगर देखें बहुत रिस्की कंपनी तो आप इसको हार्म कर सकते हो क्योंकि हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या क्या रिस्की पॉइंट है और आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।